वेलकम टू द चैनल क्रिक टॉक बाय तरुण भरतवाल। दो दिग्गज प्लेयर जो हैं आईपीएल को अलविदा कह गए हैं। हमने जो वीडियोस बनाई थी हमने इन दोनों प्लेयर्स का उसके अंदर जिक्र भी किया था कि टीम्स जो हैं वो इनको टारगेट करेंगी। आपने सही पहचाना, वो दो प्लेयर्स हैं आंद्रे रसल और फाफ डुप्लेसी। आंद्रे रसल का तो था वंस अ नाइट ऑलवेज अ नाइट, और फाफ जो है 14 साल शायद खेल चुके हैं आईपीएल। तो 14 सालों बाद जो है वो आईपीएल को अलविदा कह रहे हैं और पीएसएल की तरफ जा रहे हैं। तो पीएसएल की तरफ जाने का जो कारण है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इन दोनों जो प्लेयर्स हैं इनका आईपीएल में जो कंट्रीब्यूशन है, और इन्होंने आईपीएल को काफी कुछ दिया है और आईपीएल ने भी इन्हें काफी कुछ दिया है। तो इन दोनों प्लेयर्स के आईपीएल के सफर की बात करेंगे, कहां से शुरू हुआ, कहां खत्म हुआ, क्या इनके गोल्डन मोमेंट्स थे और आईपीएल में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। तो आंद्रे रसल के बारे में बात करेंगे जेसन। देखिए, पहले सर बात शुरू करना चाहूंगा कि सर आंद्रे रसल जो सर केकेआर के फैंस है ना, उनको बहुत ही बुरा लगा होगा, दिल पर पत्थर रख के उन्होंने ये चीज को सहा होगा। पहले तो उन्होंने रिलीज किया और ये भी नहीं पता कि शायद वो इन्हें वापस ही ले लेते। सर बहुत ही हमें भी दुख हुआ है। देखिए, केकेआर के फैंस नहीं है हम, लेकिन कोई ऐसा जब लेजेंड, एक अच्छी लीग हम जिसे देखते हैं बहुत ही ध्यान से, बचपन से देख रहे हैं, वो अलविदा कह जाता है तो सर दुख होता है। काफी दुख मुझे भी हुआ सर। जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहूंगा सर, मान लीजिए आरसीबी से जब कोहली जी विदा लेंगे, यहाँ तो सेम ही चीज है। सर सेम चीज है केकेआर के लिए, सेम चीज है। केकेआर के फैंस के लिए ये बिल्कुल सिमिलर चीज है सर। तो रसल की बात करें अगर, सर शुरू इन्होंने किया था ना अपना दिल्ली डेयरडेविल से। 2012 में पहली बार ये आईपीएल में दिखे थे सर। सबको मालूम है कि इनका कद कहाँ है मॉडर्न डे क्रिकेट में, स्पेशली टी20 क्रिकेट में। स्पेशली टी20 में अभी फिलहाल वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स अभी भी हैं सर ये। पावर हिटर्स। जी, हर लीग में सर, हर लीग में पहली गेंद पर हो, कोई भी सिचुएशन हो सर, कहीं भी खेल रहे हो, पहली गेंद पर छक्का मारने का दम अब भी रखते हैं उतना ही। इनफैक्ट सर बॉलर भी ये बहुत बॉलिंग में पिछले साल केकेआर से विकेट ले ही जाते थे हर मैच में। जी बिल्कुल। तो सर ये 2014 में आए थे केकेआर में, तो तब से इनकी कहानी शुरू हुई, वंस अ नाइट ऑलवेज अ नाइट। और सर देखिए कितने लकी चार्म रहे 2014 में ये केकेआर के लिए सर। जैसे टीम में आए आईपीएल ट्रॉफी भी आई उनके लिए। लेकिन सर एक 2017 में ना एक ब्रेक थ्रू आया था इनके करियर में, जब इनको बैन पड़ा था सर, अगर किसी को याद हो। इन पे बैन लगा था? जी सर, डोपिंग बैन लगा था 1 साल का। ओके, ठीक है। सर वो उस समय भी, लेकिन सर एक चीज तारीफ देना चाहूंगा केकेआर मैनेजमेंट की, सर उन्होंने रसल को रिलीज नहीं किया उसके बाद सर, बैक किया इनको। शाहरुख खान, जी शाहरुख खान, जी सर शाहरुख खान का ट्वीट भी आया, हमने देखा सर। बहुत ही वो उन्होंने दुख दिखाया अपने ट्वीट में। इनको कहा है कि आपका कंट्रीब्यूशन ना टीम मैनेजमेंट, ना हम, ना कोई प्लेयर कभी भी नहीं भूल सकता जो आपने केकेआर के लिए कर दिखाया है। और जो रसल ने खुद भी बोला था कि कोई और जर्सी मेरे पे बढ़िया नहीं लगेगी। सर वही मॉफ्ड पिक्चर्स आ रही हैं ऑनलाइन, मेरे को वियर्ड लग रहा है। जी सर, यही पिक्चर्स आ रही हैं सर। यही शाहरुख खान ने भी कहा कि हमें भी आपके ऊपर कोई जर्सी अच्छी नहीं लगेगी, हमने भी बनाई थी आंद्रे सिंह रसल। जी सर। तो इसीलिए उन्होंने सर इनको नई पोजीशन दी है, पावर कोच बन चुके हैं अब सर। एक नई टर्म भी आई है पावर कोच। मैंने तो सर पहली बार सुना है। सबने ही पहली बार सुना है। जी हो सकता है सर। तो मुझे नाम से तो ऐसा लगता है कि इनका रोल रहेगा कि पावर हिटिंग को सिखाएं आप टीम में, कि पावर हिटिंग कैसे की जाती है। तो सर देखना होगा कि नए रोल के साथ क्या इनका वो रहेगा सर। लेकिन एक चीज है कि जब भी आंद्रे रसल का नाम आएगा ना सर, मुझे एक इनिंग इनकी याद आती है सर। खेली बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन इनिंग्स खेल के गए हैं करियर में, लेकिन जो मुझे याद आती है सर वो है आरसीबी के खिलाफ सर। 16 में 56 रन चाहिए थे केकेआर की टीम को, 3 गेंद रहते सर चेज कर लिया था रसल ने, और अकेले अपने दम पर उस मैच में सर रसल ने वो मैच छक्के पे छक्का।
सर वही है ना, जैसे पोलार्ड भी देख लीजिए, अब तक इतना बढ़िया खेलते हैं, वो आईपीएल से इसलिए रिटायर हुए, मेरे ख्याल से वो भी किसी और टीम में नहीं जाना चाहते थे। मैं इसी बात पे आना चाहता था, तो आपने ये बात छेड़ ली। कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनका रिश्ता अपनी फ्रेंचाइज के टीम के साथ बहुत अच्छा होता जी है। सर, पैसों से ज्यादा भी कह सकते हैं आप। हाँ, वो मतलब वो उस प्लेयर के साथ उस टाइम से जुड़े होते हैं जब वो प्लेयर वाकई में इतना बड़ा नहीं था। जैसे Grow कर आरसीबी, रहा होता है। अब आरसीबी की स्टोरी में आरसीबी आ ही जाता क्योंकि कोहली साहब आ जी, जाते जी। हैं। तो कोहली साहब कहते थे जब मैं टीम में आरसीबी में आया था तो मेरे को ओमनी वैन में एयरपोर्ट से लेने आए थे और बाकियों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में लेने आए थे। यहाँ पर ना एक पॉइंट और है फाफ के बारे में, तो वो पॉइंट बाद में डिस्कस करते हैं। जैसे आपने पोलार्ड की बात की, तो पोलार्ड को ये पता था कि मुंबई इंडियंस मूव ऑन कर रही है, मतलब वो यंगर प्लेयर्स की तरफ जा रही है फ्यूचर बनाने के लिए। तो इनमें उनका पोलार्ड का ये डिसीजन बहुत बढ़िया था। देखो पोलार्ड अभी भी जो मुंबई इंडियंस की ILC 20 में और जो कैरिबियन वाली लीग में है उसमें खेलते हैं और बहुत अच्छा स्कोर भी अच्छा स्कोर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ा भी रहूंगा, जो मुंबई इंडियंस ने मुझे दिया वो मैं अपने एक्सपीरियंस से मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स के साथ शेयर भी कर पाऊंगा। तो सर एक सेल्फिश प्लेयर ना होने की निशानी है। और यही काम जो है वो आंद्रे रसल कर रहे हैं, पावर कोच बन रहे हैं। और ये तो थी आंद्रे रसल की कहानी, उनका वो जो कट होता है ऊपर गोल्डन कलर वाला, हर साल नए नए हेयर स्टाइल। और आप देखें इनके घुटने जो हैं वो जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर भी ये बॉलिंग भी जो डेथ बॉलिंग करते हैं, जड़ में डालते हैं यॉर्कर, वो भी लाजवाब थी। बिल्कुल। सो कोरबो लोरबो जीतबो सर अलग अलग शूज डालने वाला भी मेरे ख्याल से इन्होंने एक एक पैर में एक और एक पैर में एक। तो कैरेबियन प्लेयर्स फ्लेयर के लिए जाने जाते हैं। गेल हो गए, पोलार्ड हो गए, अपने वो ड्वेन जॉनसन हो गए, नहीं ब्रावो। चलिए, ये तो था KKR के आंद्रे रसल का सफर, जो KKR जो दिल्ली से शुरू हुआ था और खत्म KKR पे हुआ। और जो हमारे दूसरे प्लेयर हैं फाफ, उनमें और इनमें सफर में एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी ये है कि इन्होंने बताया था कि उनका जो आंद्रे रसल है उनका सफर दिल्ली से शुरू हुआ था और फाफ का सफर जो है वो दिल्ली पर ही खत्म हुआ। तो फाफ के बारे में इमराज आपसे बात करेंगे। सर उनका डेब्यू हुआ था IPL में 2012 में, CSK ने उन्हें लिया था RTM कार्ड यूज करके, और उसके बाद ठीक खेले, वो एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे थे। नहीं, ये जो RTM कार्ड है ये शायद ये लास्ट वाले की बात है, ये जो अभी CSK में डेब्यू में तो RTM कार्ड नहीं था, ये अभी की बात होगी जब CSK ने उन्हें बाय किया था दोबारा से। तो 2012 में ये दिल्ली से खेले थे स्टार्टिंग में। ओके, उसके बाद 2019 तक ये ठीक एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे। 2019 से का पीक स्टार्ट हुआ IPL में, जब से इन्होंने रिटायरमेंट ली इंटरनेशनल क्रिकेट से। ये भी एक सिमिलरिटी कहना चाहूंगा, रसल का भी पीक 2019 में शुरू हुआ है IPL में। अगर आप इनके रिकॉर्ड्स देखें ना सर, उससे पहले 4-5 साल 100, 150, 200 इतने ही रन थे। सर मुझे लगता है कि अब रसल की तो चलो वो डिजर्व भी करते हैं, उनकी बात भी बहुत होती है, इनकी बात मुझे लगता है थोड़ी कम होती है। अंडररेटेड प्लेयर है फैफ थोड़े से। ये गलत काल में पैदा हो गए ना, ये जैसे सचिन और काम्बली थे वैसे ही फाफ और डिविलियर्स थे। तो डिविलियर्स के सामने ये थोड़ा फीके पड़ जाते थे। ये भी है कि रसल KKR के लिए खेले थे तो वो जाने जाता, अभी ये अलग अलग टीम से ये काफी अलग टीमों से खेले हैं। पर मेनली तो मुझे लगता है RCB, जो इन्होंने 22 से लेकर 24 3 साल RCB को दिए हैं, इन्होंने अपने करियर IPL के करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया तब। इन्होंने 22 में मेरे ख्याल से 700 रन मारे थे, अपने सीजन हाईएस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। कैप्टन भी करा है RCB। हाँ, लास्ट सीजन पट्टीदार से पहले यही कैप्टन थे। तो यही RCB के लिए मेनली इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही, बाकी कंट्रीब्यूशन RCB से सीखा भी इन्होंने बहुत कुछ विराट के साथ जब इनकी जो है फ्रेंडशिप हुई। तो फाफ डुप्लेसी जो है, जैसे आपने एक अच्छी टर्म यूज की, अंडररेटेड। साउथ अफ्रीका के लिए भी ये अंडररेटेड क्रिकेटर ही रहे, लेकिन जुझारू क्रिकेटर थे। अब जो है पॉइंट आता है कि इन्होंने भी IPL से अलविदा ले ली है। रीजन जो मर्जी दिया हो इन्होंने कि न्यू ट्राई करना चाहते हैं, पर पता ही है सर सबको। रीजन तो देखो 42 इयर्स के हो गए हैं फाफ डुप्लेसी, मतलब मेरे से भी 1 साल बड़े हैं। तो फिटनेस के मामले में आज भी किसी भी यंगस्टर को टक्कर दे सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप इतने उम्र दराज हो जाते हैं तो रिफ्लेक्सेस कहीं ना कहीं अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। दूसरी टीम्स भी आपको वर्क ऑन कर लेती हैं। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था,
अपनी टर्म्स पे जा रहे हैं। जब आप खिलाड़ी उस टाइम पे रिटायर हो ना, जब जनता उनसे पूछे आप रिटायर क्यों हो रहे हो, वो ज्यादा बढ़िया है, ताकि ना कि तब जब पूछे कि अब रिटायर हो जाओ। जैसे एक प्लेयर, नाम ले देंगे, रहने दें? नहीं नहीं, रहने ही दीजिए, सब समझ ही गए होंगे। ठीक है। तो उनके साथ बहुत सेंटिमेंट्स जुड़े हैं सबके। धीरे धीरे कम हो रहा है, जा ही नहीं रहे हैं वो। चले जाएंगे, ये आखिरी होगा मोस्ट लाइकली। सर, हर साल सर यही होता इससे है। एक चीज और याद आई, एक और सिमिलरिटी मैं गिनाना चाहूंगा हाँ, सर। हाँ। जहाँ तक मुझे याद है सर, रसल और फैफ ने टाइटल भी दो दो ही जीते हैं। फाफ ने किन किन के साथ जीता है? सीएसके के साथ। सीएसके के साथ, और इन्होंने दोनों केकेआर के साथ। सर फैफ की ना एक पोस्ट आई है अभी कल परसों ही, बहुत ही वो थी, इमोशनल पोस्ट थी, जिसमें इन्होंने सर काफी थैंकफुल किया है कि आरसीबी और सीएसके कहते हैं कि दो फ्रेंचाइजी हैं जिनसे दिल से जुड़ा था मैं। वहाँ थोड़ा सर कि दिल्ली की तरफ थोड़ा वो मुझे लगा दिल कि खट्टा हो गया जी था। जी, थोड़ा इनको दिखाना दिल- चाहिए था सर। दिल- दिल्ली ने पिछले साल ने मैच भी पूरे नहीं खिलाए, 9 मैच खिलाए इन्हें। दिल्ली वालों से काफी सारे प्लेयर्स का दिल जो है वो जी, काफी जी, बार सर। खट्टा हो जाता है। बिल्कुल। उनकी मैनेजमेंट थोड़ी ऐसी सी ही मुझे है। लगता है सर वो सारा ध्यान अपना ऑक्शन खराब करने में लगा देते हैं। दूसरों की ऑक्शन दूसरों खराब की करने auction में, खराब दूसरों करने की में। ऑक्शन खराब। पास जिंदल हैं शायद जी, इनके इनके सीईओ CEO जो हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो डुप्लेसी स्मार्टली प्ले कर गए, अपनी शर्तों पे चले गए। जी अब देखो, हर एक प्लेयर को पता होता है कि क्या आईपीएल सर्कल में, सर्किट में, क्योंकि देखो ये प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, और आईपीएल सर्किट में जो मैनेजमेंट में सारे प्लेयर्स, कोचेस, सपोर्ट स्टाफ हैं, वो इनके साथ ही खेले हुए हैं। तो फुसफुसाहट तो कहीं से पता चली जाती है कि आपकी तरफ रुझान जो है कम है। तो अगले ने कहा अपनी इज्जत बचाओ। आईपीएल में अनसोल्ड केन विलियमसन भी गए, आईपीएल में अनसोल्ड डेविड वार्नर भी गए। तो दोनों जो है वो दोनों अनसोल्ड गए और दोनों चले गए पीएसएल में। जी। तो इन्होंने भी क्लियर कट बोला है कि मैं पीएसएल में जाना चाहता हूं और नई चीजें एक्सप्लोर करना चाहता हूं। देखो, कोई जनता जो मर्जी बोले, पीएसएल और आईपीएल का कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो पीएसएल को मानता हूं रिटायर्ड, आउट ऑफ फेवर प्लेयर्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट की टीम है। आईपीएल में अगर आप रिटायर हो गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो आपका समय बहुत कम है आईपीएल के अंदर, क्योंकि आईपीएल में इंडियन टैलेंट ही इतना है कि टैलेंट को ही देखते हैं। और अगर आप इंटरनेशनल टैलेंट को देखते हो तो आप करंट फॉर्म वाला जो इंटरनेशनल टैलेंट है, इतने पैसे देने हैं तो हम उनको देखते हैं। तो एक इंडिविजुअल प्लेयर के हिसाब से विलियमसन भी पीएसएल में जा रहे हैं, डेविड वार्नर भी पीएसएल में जा रहे हैं। अब देखो, जिस थाली में खाएंगे उसमें छेद थोड़ी करेंगे। अब उनको बुरा थोड़ी बोलेंगे कि भी ये ऐसी है वैसी है। सर अब उन्हें पीएसएल खेलने के लिए गालियां थोड़ी दे सकते हैं, उनमें भी कीड़ा तो होएगा कि हमने खेलना है। नहीं, खेलने का तो है भी। अभी खेलने के कीड़े से ज्यादा पैसे वाला कीड़ा जो है वो भी होता है, क्योंकि देखो पैसा कमाना है उन्होंने। क्रिकेटर की प्लेयर बहुत लाइफ जो है बड़ी छोटी है। तो अब डीकॉक वापस आए हैं, उसका कारण भी यही है कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसमें से ड्रीम 11 वगैरह सब जो है वो निकल गई हैं एप्स, तो पैसा भी निकल गया उसमें से। तो बढ़िया ही डिसीजन है कि पैसा भी निकल गया ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो अभी जिंदा रहे। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इन दो प्लेयर्स का आईपीएल के अंदर कंट्रीब्यूशन जो है अपनी अपनी टीमों के लिए बहुत ज्यादा है। फाफ का जिस भी वो टीम से खेले, जैसे इमराज जी ने कहा कि सीएसके और आरसीबी उनके दिल के ज्यादा करीब थी, और रसल तो केकेआर नाइट ही थे, और पावर कोच बने हैं। तो नई टर्म आई है पावर कोच, और पावर कोच तो एसोसिएट भी आंद्रे रसल के साथ बहुत अच्छे तरीके से जो है वो होता है। पावर कोच इमेजिन भी आप रसल को ही कर सकते हैं, इमेजिन भी उसे ही कर सकते हैं, और वो पावर शायद वो केकेआर के और बल्लेबाजों और गेंदबाजों में भी डालें। तो विशिंग ऑल द बेस्ट टू दीज टू लेजेंड्स ऑफ द गेम फॉर देयर फ्यूचर एंडेवर्स। वीडियो एक ये ट्रिब्यूट ही बनाई थी हमने सीएस अपना फाफ और आंद्रे रसल के लिए। तो आपको अच्छी लगी हो और इन दोनों के फैंस को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड।